नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामादिग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार वल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार प्रेम प्रतीतै कपि भजे सदा धरे तहि के कारज सकल शुभो सिद्ध करो हनुमान हाजिर हो हर जगह पर प्रेम रूप अवतार करो न देरी एक पल हो यदि सत्य पुकार हे माता जगपालने तुम जानो सब हाल मेरे परिवार का मां तुम ही करो प्रतिपाल मंगल भवन अमंगल
भागवती जगजननी जगदम्बा मैया के प्रांगण में हमारी पावन पुण्य कथा का तृतीय दिवस, जिसमें प्रवेश करने से पहले मैं अपनी इष्ट देवी माँ भगवती जगतजननी जगदम्बा मैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अकारण ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाले श्री अरुणा करुणालय भगवान, भक्तवांछित कल्पतरू पूजनीय जगत पूजनीय विश्वाधार महादेव आदि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। ज्ञानियों में अग्रगण्य राम कथा के रसिक प्रेमी श्री अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ग्राम के यत्र तत्र सर्वत्र विराजित देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता पिता गुरु चरण कमलों का ध्यान करता हूँ। पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजित ब्राह्मण देवता परिसंगीतक, दूर दराज ग्राम से पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगण, ग्राम से पधारे हुए भक्तगण एवं समस्त मेरी मातृशक्ति, आप सभी को इस व्यास मंच से मेरा राधे राधे। आज की कथा आधे घंटे विलंब से हुई है, चिंता ना करिएगा, आधे घंटे विलंब तक चलाएंगे। अगर आपको नींद नहीं आई तो है? आप कहीं मुंह फाड़ने लगे महाराज तो फिर कथा कैसे सुनेंगे? क्योंकि मौसम भी देखना जरूरी था। आपको भी लग रहा था कि पानी आने वाला है, हमें भी लग रहा था कि आने वाला है, पर आसिया में गिरा भी बहुत तेज है। वहां से हमारे कई यजमानों को कॉल आए, गुरुजी बहुत तेज पानी है, उधर क्या है? हमने कहा इधर हनुमान जी महाराज को हमने मना लिया है, आसपास सब दूर गिरेगा पर हनुमान जी अब कोई विघ्न हमें नहीं देंगे, हमें भरोसा है। तो मौसम के कारण आधे घंटे विलंब से कथा प्रारंभ हुई। आज भगवान की कृपा, उस परमात्मा की ऐसी दिव्य कृपा है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद में आप और हम सब इस प्रांगण में भगवान के समकक्ष विराजमान हैं। सबसे पहले हम वृंदावन बिहारी लाल जी के चरणों में चलेंगे, उनका पुण्य कीर्तन करेंगे, पुण्य गुणगान करेंगे। उसके उपरांत बाद जैसी परमात्मा मुझे बुद्धि प्रदान करेंगे, मैं आप सभी को कथा अवगत कराऊंगा। पहले मैं कहूं, उसके बाद आप सभी भगवान से कामना करें, प्रार्थना करें। गोविंद मेरी नैया भव पार लगा देना, गोविंद मेरी नैया भव पार लगा देना, गोपाल मेरी नैया गोपाल लगा देना। भाव से गाइए, नैया गोपाल लगा देना, गोविंद मेरी नैया गोपाल लगा देना, गोविंद मेरी नैया गोपाल लगा देना, भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक ये ठाकुर निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक गोविंद। निभाया है, आगे भी निभा लेना। गोविंद मेरी नैया भव पार
माया इतनी प्रबल है, माई बाप इतनी प्रबल है कि छल के साथ, बल के साथ आकर के मनुष्य को ऐसे पकड़ लेती है कि भगवान की ओर ना चला जाए। इतनी प्रबल है। तो ठाकुर से प्रार्थना करिए, गोविंद से कामना करिए। ये कन्हैया छल बल के साथ माया आकर के हमको घेरे, छल बल के साथ माया आकर के हमको घेरे, आकर के हमको घेरे। नाथ दया करके गोपाल दया करके इससे बचा लेना। गोपाल दया करके मुझे इससे बचा लेना। गोविंद मेरी नैया अब पार लगा देना। गोपाल मेरी नैया गोपाल लगा दे। हरि बोल। दोनों हाथ खोल के भगवान गोविंद कन्हैया लाल जी का स्मरण करेंगे। आपको बताए ताली बजाने से भगवान के कीर्तन में हाथ में जो पैसे वाली रेखा नहीं है ना, वो भी आ जाती है। खूब चकाचक पैसा रुकता है। अगर हाथ में पैसा चाहिए तो बजाओ ताली। हरि बोल। ए मुरली वाले संभव है झंझटों में मैं तुम्हें को भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुम्हीं को भूल जाऊं। कन्हैया हो सकता है कि इस संसार की मोह माया में, इस संसार के कार्यों में मैं आपको भूल जाऊं। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मनुष्य भूल सकता है, लेकिन कन्हैया जी संभव है झंझटों में मैं तुम्हें को भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। मैं तुमको भूल जाऊं। गोविंद कृपा करके, गोपाल कृपा करके कहीं तुम न भुला देना। गोविंद दया करके हे गोपाल न भुला देना। श्याम मेरी नैया भव पार लगा देना। पंजाब मेरी नैया वो पार लगा देना। भव पार लगा देना। भव पार लगा देना। उस पार लगा देना।
अब पार लगा देना। थोड़ी सी तबले कम कर देना है, थोड़ी थोड़ी। आज नैमिषारण तीर्थ में सोनकाद इकट्ठा सियारसियों के बीच में श्री सूत जी महाराज अपनी अमृतमय वाणी से पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का पूर्ण चिंतन कर रहे हैं, पूर्ण चिंतन करा रहे हैं। वही पुण्य प्रसंग संतों में शिरोमणि चक्र चूड़ामणि पाद्य पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी अपने संत समाज में बैठकर के पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का पुण्य चिंतन कर रहे हैं और पुण्य चिंतन करा रहे हैं। वही पुण्य प्रसंग आज इस पावन पुण्य धरा पर बैठकर के हम और आप बड़े ध्यान मग्न होकर के भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम मनुष्य जीवन पाकर के और भगवान की कथा के लायक बने हैं। हाँ, और जिसमें आज ये जो गांव है ना तेलीवट, ये धन्य हो गया। आज ये हमारी बात हुई, नाम से परिचित नहीं हूँ। हाँ भाई साहब रूम पर पहुंचे थे, हम थोड़ी देर बैठे चर्चा किए, उन्होंने हमको भोजन का निमंत्रण भी दिया। कल का दे रहे थे तो कल का भाई साहब दोपहर में आके हमको दे गए थे, गुरुजी कल आपका भोजन रहेगा। फिर परसों का वहां रहा, तो उसी बीच में चर्चा हुई। बोले गुरुजी पिछली साल इस गांव में नर्मदा पुराण हुआ था नर्मदा पुराण, और विचार है कि नर्मदा पुराण हो गया, फिर इस साल भागवत हो गई। भगवान भोलेनाथ इतनी कृपा कर दे कि अगले साल शिव पुराण और हो जाए हमारी भूमि पर। ये कितने भाग की बात है कि 3 साल तक लगातार भगवान के अनमोल ग्रंथ जो मनुष्य को भव से पार करने वाले हैं, वो आपके गांव में अभी से ये सूचना है कि अगले साल विचार है कि शिव पुराण हो जाए। हम आए ना आए, आपको शिव पुराण सुनने को मिलेगा, चिंता नहीं करिएगा। हाँ, फिर हमने भाई साहब से चर्चा भी करी। मैंने कहा भैया अगली बार जब भी कथा करवाएं, किसी भी वक्ता से करवाएं, सबसे पहले मीटिंग करके तय कर लीजिएगा कि कब कितने टाइम करवाना है। अब देखिए ना, इस बार बहुत सारी माताएं हमको जब मिलती हैं, आजू बाजू में चर्चाएं होती हैं, दिन में भी कथा होना था, दिन में भी होना था। अब हम भी करें तो करें क्या, ऐसी कोई डेट रही नहीं। हमारे जो आपके ग्राम के सहयोगी बलराम भैया हैं, वो कहीं और दूसरी जगह उलझे हुए हैं। दिन में तारीख यही थी, क्यों? क्योंकि इसके बाद सीधे 28 तारीख से हमारी कथा आठनेर में है, बालनेर आठनेर में गाई जाएगी जिला बैतूल में 4 जून तक। और 4 जून के बाद तो आप जानते हैं अभी से पानी इतना परेशान कर रहा है। इस साल क्षमा चाहते हैं कि एक टाइम ही कथा हो रही है, फिर भी आप लोगों को भगवान की कथा जुड़ी रहे, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे छोटे पंडित जी के द्वारा, बलराम भैया के सभी भतीजों के द्वारा आज भी दिन में 2 घंटे प्रवचन हुए थे। भगवान की कथा तो ऐसी कथा है प्यारे, जितनी सुन लीजिए उतनी कम है, क्योंकि भगवान की कथा अमृतमय कथा है। जितना उसको पिएंगे ना उतना आनंद बढ़ेगा। अब भगवान की कथा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। पाद्य पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा, प्रभु की कथा सतकोटि अपारा, प्रभु की कथा सतकोटि अपारा। भगवान की जो कथा है वो अनन्य कथा है। जितना सुनेंगे ना माई बाप जीवन में उतना कम पड़ जाएगा। बस आप उसको ध्यान पूर्वक सुनिए,
सुन करके अपने जीवन में अगर उतार लिए तो यही वो समय है जब हम मनुष्य से मनुष्य बन जाएंगे। कथा सुन लिए, ताली बजा लिए, रो लिए, हंस लिए, घर गए, भूल गए माई बाप सब कुछ। कथा हमको ना जीवन में हर चीज सिखाती है। कथा जीवन में कैसे रहना है। लोग रोते रहते हैं जीवन में, महाराज का बताएं या परेशानी है, महाराज का बताएं बा परेशानी है, महाराज का बताएं भगवान या ना दिए, महाराज का बताएं भगवान वो ना दिए। एक बार बैठ करके उसका शुक्र गुजार करो। 84 लाख योनियों में से उसने हमें मनुष्य शरीर दिया और मनुष्य शरीर देने के बाद में उसने हमको परमात्मा की कथा सुनने को दी। जीवन में ये सुंदर 2 आंखें दी, इससे कम है क्या जीवन में? एक बार उसके होकर के तो देखो। और केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, सुन करके समझना होगा। मैं आपको बताऊं, ये शरीर कब तक का साथी है कोई जानता नहीं है। आप लोग नेट चलाते होंगे तो देखते होंगे, कई दूल्हे घोड़े पे बैठे बैठे निकल गए, कई पंडित जी कथा गाते गाते निकल गए। हाँ, अभी एक 6 महीने पुरानी घटना, इटारसी में कथा चल रही थी, बहुत अच्छे वाचक थे, कृष्ण उत्सव मन रहा था, पंडित जी भजन गाते गाते माइक से टिक गए। संगीत वालों को लगा कि गुरुजी ध्यान में हैं, बहुत देर तक टुनटुनाते रहे। उसके बाद में जब थोड़ी देर बाद गुरुजी ना बोले तब हलाए तो गुरुजी राम नाम। कितना अच्छा, कितनी अच्छी गति मिली के व्यास में पर ही। तो जीवन कितना है किसी को नहीं पता। अब इस जीवन में करना क्या है वो आपके हाथ में। लड़ाई भिड़ाई, द्वेषता, ईर्ष्या, छल, कपट, माया, ये अपने हाथ में। आज ये गांव में इतना भव्य आयोजन हो रहा है, इसका फल केवल उन लोगों को नहीं मिलेगा जो लोग केवल आगे होकर के काम कर रहे हैं। ये तो उनका भाग्य सौभाग्य है कि वो इस कथा से जुड़ करके परमात्मा के प्रति कार्य कर रहे हैं। इसका फल तो जन जन को प्राप्त होगा। इस कथा का पुण्य तो संपूर्ण ग्रामवासियों को प्राप्त होगा। इस कथा का पुण्य फल मेरे ठाकुर की भक्ति और मेरे ठाकुर की कृपा तो उन लोगों तक भी बरसेगी जो इस कथा को सुनने के लिए उनके पंडाल में आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए सुनकर के भगवान की कथा को, जीवन को सुधारिए, क्योंकि जो जीवन है ना माई बाप, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, जनि प्रात को जान खिली ना खिली। आज जो है वो कल होगा कि नहीं। सैया चल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। और जीवन में कलिकार कुठार लिए फिरता, तनु नम्र से चोट झिली न झिली। इसलिए बार बार भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। क्या पता फिर ये जिब्बा से भगवान का नाम निकला कि नहीं निकला। और अब मनुष्य न जाने कितने ख्वाब देखता है, हम ऐसा क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें, वो हमारे में नहीं आया, कल हम उसके में नहीं जाएंगे। कल होगा कि नहीं तुम्हारा पता भी है। जितना जीवन परमात्मा ने दिया है प्रेम से जिए, इसी का नाम भागवत है। हमें प्रेम करना ही परमात्मा ने सिखाया है। रहा सवाल जिंदगी का, तो महाराज बिंदुक जी का बहुत सुंदर पद है, हम पूरा नहीं गाएंगे। बिंदुक जी महाराज का एक बहुत अच्छा पद है, वो कहते हैं, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सम्मा का क्या भरोसा, बुझ जाए जलते जलते। इसीलिए जीवन में आप अपने जीवन को परिवर्तित करिए और जीवन की शैली को जानिए। यही परमात्मा की भक्ति है।
और यही महाराज सुखदेव मुनि को आज दिन की कथा में हमारे छोटे अनुज ने श्रवण कराया कि महाराज परीक्षित जी को कैसे श्राप लगा, और श्राप लगते ही वो भगवान की भक्ति में लीन हो गए। 7 दिन में जिनको परमात्मा की गति प्राप्त करना है वो भगवान की ही भक्ति में लगते, दुनिया की विषय वासनाओं में नहीं लगते। और हम आपको बता दें, जीवन कितना ही बड़ा हो, माई बाप आदमी को मिले 7 ही दिन हैं। किसी को 8वां मिला हो तो बताओ, रविवार से गिनी शनिवार तक 7 ही होंगे। इन्हीं 7 में जीवन लिया है, इन्हीं 7 में मरना है, और इन्हीं 7 में जीवन में सब कुछ करना है। 8वां कहीं से बनकर के नहीं आएगा। इसलिए भगवान की शरण में रहिए। और जिस मनुष्य के अंदर जीवन में प्रेम होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, कपट नहीं होगा, उस मनुष्य को परमात्मा दिखाई देगा। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, कृष्ण ही केवल प्रेम प्यारा, कृष्ण ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा, जान ले सोई जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा, जान ले सोई जान निहारा, जान ले सोई जान अब मेरे भगवान को आज सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, मेरे परमात्मा को ना तो किसी का धन देख के प्रेम होता है, ना किसी की डिग्री देख के प्रेम होता है, ना मेरे भगवान जात देखते हैं, ना ऊंच देखते हैं, ना नीच देखते हैं। मेरा ठाकुर केवल और केवल प्रेम देखता है, उसके अलावा मेरे भगवान कुछ नहीं देखते। माई बाप, भगवान केवल और केवल प्रेम देखता है। आपका धन, आपका वैभव, आपका कीर्ति, आपका यश, ये सब वो देने वाला है, वो उसको देख करके संबंध नहीं जोड़ता। राजन, ये कथा 3रे स्कंद में प्रवेश करती है। आज महाराज परीक्षित जी कहते हैं प्रभु मुझे विस्तार से बताइए भगवान क्या देखते हैं। राजन, भगवान केवल प्रेम देखते हैं। एक समय जब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले भगवान शांति दूत बन के हस्तिनापुरी पहुंचे। और भगवान शांति दूत बनकर के जब हस्तिनापुरी जा रहे थे तो हस्तिनापुरी में बहुत भीड़ लगी, अपार भीड़ लगी है हस्तिनापुरी में। दुर्योधन ने भगवान की व्यवस्था की है, दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए बहुत बड़ा मंच बनाया है, अद्भुत मंच बना हुआ है भगवान का। पूरे नर नारी भगवान को देखने के लिए उमड़ रहे हैं, भीड़ मच रही है। ठाकुर जी को देख तो लेंगे कम से कम आज। हमने सुना ठाकुर जी वराह पीड्यम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रात वासम कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम। ठाकुर जी का इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप है कि जब ठाकुर जी निकलते हैं ना तो लोगों की गिड़गिड़ी बंद जाती है। ठाकुर जी के उस स्वरूप को देखने के लिए भीड़ मची हुई है, भीड़। कैसे दिखते हैं ठाकुर जी? सका कहता है मैंने सुना है कैसे दिखते हैं। मोर मुकुट कटका छणी कर मुरली गले मालो वामूरत मेरे मन बसो
सदा बिहारी लाल। ये ठाकुर जी का स्वरूप है, ऐसे ठाकुर जी दिखाई देते हैं। भीड़ लगी है आज, उसी भीड़ में बुजुर्ग जी महाराज और उनकी पत्नी विदरानी जो गरीब हैं, जो अपने गांव से बाहर जाकर के पर्ण कुटी बनाकर के ठाकुर जी का रात दिन भजन करते हैं। बहुत बड़े भक्त हैं ठाकुर जी के, जिनके पास अपनी कुछ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे विदुर जी हैं, उनकी पत्नी हैं। विदुरानी कहती है विदुर जी से, विदुर जी क्या 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 हम ठाकुर को देख पाएंगे? अब तो आपके पास में मंत्री पद भी नहीं है। अगर मंत्री पद होता तो आज आप ऊपर बैठे होते और ठाकुर जी को निकट से देख रहे होते। इतनी भीड़ में ठाकुर जी पहचानेंगे क्या? इतनी भीड़ में ठाकुर जी हमें देखेंगे? कहते कहते विदुरानी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। विदुरानी कहने लगी, क्या ठाकुर जी की कृपा हम पर होगी विदुर जी? हे प्राण वल्लभ, क्या ठाकुर जी हमें देखेंगे? इतनी भीड़ में इतने लोग आए हैं, इतने लोगों के बीच में क्या ठाकुर जी की हम पर दृष्टि पड़ेगी? विदुर जी ने कहा, देवी अरे सूर्य निकलता है तो सूर्य किसी को देखता नहीं है, पर सूर्य का प्रकाश सबके घर में पहुंच जाता है। उसी प्रकार हम इस भीड़ में खड़े हैं, ठाकुर जी आएंगे। ठाकुर जी हमें देखें ना देखें, हम तो कम से कम ठाकुर जी को देख लेंगे। और अगर इन आंखों ने ठाकुर जी को देख लिया तो भी जीवन धन्य हो जाएगा देवी, तो भी कृतार्थ हो जाएगा। अरे वो हमें देखे ना देखे, हम उसको देख ले तो जीवन धन्य है। और मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान की भक्ति करिएगा और भक्ति करने के बाद में उससे एक ही बात कहिएगा, ठाकुर मैं तेरा जीवन भर भक्त बना रहूं, यही बहुत है। तू मुझे अपनी भक्ति, तू मुझे अपना भक्त मत मान लेना, वरना मैं अभिमान में आ जाऊंगा। मैं तुम्हें देखूं न देखूं न देखूं, पर तुम मुझे मत देखना। तुमने अगर मुझे देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। और ठाकुर मैं तुम्हें चाहूं न चाहूं न चाहूं, पर तुम मुझे मत चाहना, क्योंकि तुमने अगर मुझे चाहा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। विदुर जी, देवी वो हमें देखेंगे। दोनों पति पत्नी की वार्तालाप चली ही रही थी, उतने में ठाकुर जी का दिव्य रथ आया। जैसे ही दिव्य रथ आया, जोर जोर से लोग बोले, कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। बड़ा स्वागत हुआ, पुष्प वृष्टि होने लगी, आकाश मार्ग से देवता पुष्पों का वर्षण करने लगे। धन धन ध्वनि मंगल मूला, नव सुराही सुर बरसहि फूला। धन्य धन्य की ध्वनियां होने लगी। ठाकुर जी आए, बड़े दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। दुर्योधन ने ठाकुर जी का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया। उसी भीड़ में, धक्कों की भीड़ में विदुर जी खड़े, विदुरानी जी खड़ी हैं। विदुरानी जी को ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, भीड़ ज्यादा है। इधर से देखती हैं, उधर से देखती हैं, एक झलक ठाकुर की मिल जाएगा। विदुर जी इधर से देखते हैं, कहीं से ठाकुर जी दिख जाएं, कहीं से ठाकुर जी दिख जाएं। परमात्मा नित्य नित्य देख रहे हैं। उतने में ठाकुर जी और दुर्योधन का संवाद होने लगा। ठाकुर जी दुर्योधन से बोले, दुर्योधन केवल 5 गांव दे दो। कितने गांव? 5 गांव। पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। इस भीषण युद्ध को मत करवाओ। इतना भीषण युद्ध होगा ना तो इस युद्ध में न जाने कितनी क्षति हो जाएगी, इसलिए इस युद्ध को मत करवाओ। केवल 5 गांव ऐसे दे दो। तुरंत दुर्योधन को सुनते ही क्रोध आ गया। ठाकुर कन्हैया 5 गांव मांगते हो,
हे ठाकुर सूचक ग्रेव ने विदास्यामी बिना युद्धे न केसवा, बिना युद्ध के तो मैं सूजी की नोक की बराबर की भूमि नहीं दूंगा। सूजी की नोक की बराबर की भूमि, युद्ध तो करना होगा। जैसे ही कहा तो कन्हैया जी क्रोध में आ गए। क्या शांति दूत करने का, शांति दूत से बात करने का यही नियम है? दुर्योधन, क्या तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें यही सिखाया है कि शांति दूत से कैसे बात करी जाती है? दुर्योधन ने हाथ जोड़ लिए। ठाकुर जी, आप तो जानते हैं ना मैं दुर्योधन कितना उद्दंड रहा हूं, बचपन से उद्दंड हूं। ठाकुर जी क्षमा कर दीजिए मेरी गलती को। आप ये युद्ध बुद्ध की बात छोड़िए ठाकुर जी, युद्ध तो होगा। मैंने आपके भोजन की व्यवस्था की, आप मेरे घर भोजन करिए। मैंने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा, हाँ मैंने भोजन व्यवस्था की है। ठाकुर जी बोले क्या बनवाया है? बोले चोखे तांदुल दाल भात भजिए फुलके कचौड़ी कड़ी कोमल माल पुआ चकीर मदरी मीठी दही चरपरी रायता अचार दही वड़ा केले की भाजी हरी नर्मदा नीर भरी झरझरी कन्हैया करो हर हरी। ये सब बनवा के रखा है ठाकुर जी आपके लिए। ठाकुर जी बोले दुर्योधन, मैं तुम्हारे महल में भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते ठाकुर जी? देखो दुर्योधन, मेरे भोजन का एक सिद्धांत है। भगवान के भोजन का सिद्धांत है, मेरी माँ आज लिख लेना। अच्छा कितने घर हैं, ईमानदारी से बताओ, झूठ मत बोलना, जिनमें सुबह भोजन बनने के बाद में भगवान को भोग लगता है कोई घर ऐसा लगता है भोग? झूठ मत बोलना, भगवान के मंदिर में 3 हाथ उठे मेरी माँ, और बैठी कितनी माताएं 100 से ऊपर बैठी हैं। बाकी की मैया भोग नहीं लगाती भगवान को। क्यों मैया, आप लोग नहीं लगाते भोग? 4 मैया, 5, 6, 7, 8। झूठ मत बोलना, भगवान नाराज हो जाएंगे व्यासपीठ के सामने। चलो अच्छी बात है, जो लगाए भोग वो तो लगा ही रहे हैं, जो नहीं लगाते हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं मेरी मां, हमने जन्म क्यों लिया है? खाने के लिए, कमाने के लिए और मर जाने के लिए। मनुष्य जन्म लेता है परमात्मा की भक्ति के लिए। आप विचार करो, वैसे उसको आपके भोजन की जरूरत नहीं है, वो सबको दाल रोटी देता है। लेकिन आज अगर मैं मेरी इष्ट देवी माँ भगवती को लेकर के घूम रहा हूं, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आपके भगवान हैं, आप बड़े मजे से भोजन कर रहे हो और वो घर में भूखे बैठे हैं, तो आपके घर में सुख शांति आएगी? बताइए, आएगी? नहीं आएगी ना। बड़ा दुख हुआ मुझे ये देख करके कि 10 महिलाओं ने हाथ उठाया, बाकी की मेरी माताओं ने हाथ नहीं उठाया। मेरी माँ घर में अगर भगवान की पूजन हर्ष नाट्य के होना चाहिए, घर में जो भी बनाए, मेरे ठाकुर को आपके काजू किशमिश से कोई मतलब नहीं है। जो भी बनाए, आपके घर में अगर बेसन रोटी बनती है ना, मक्के की रोटी बनती, चने की भाजी बनती है, मही की कढ़ी बनती है, तो भी ठाकुर जी को भोग लगाओ कि ठाकुर तूने हमको जो दिया है वो हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। कहां से लाए तुझे पनीर जब हमारे पास नहीं है? तो जिन घर में रोज भोजन बनने के बाद में सबसे पहले परमात्मा को भोग लगता हो, उस घर के अंदर ध्यान रखना कभी बड़ी से बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। ये मेरा चैलेंज है इस व्यासपीठ से, कभी बीमारी से वो घर ग्रसित नहीं हो सकता। जो परमात्मा ने हमें दिया है वो उसको दो, उसको क्यों नहीं देते? बताओ। वैसे तो मेरी क्या औकात है कि मैं उस परमात्मा को भोजन करा दूं? है हमारी औकात? है? नहीं है ना माँ। महलों में रहने वाला है, 56 प्रकार का भोजन करने वाला है, हनुमान जी के कांधे पर घूमने वाला है, वसुदेव जी के माथे पर रहने वाला है, सेज की सैया पर सोने वाला है। क्या हम उसको भोजन कराएंगे? लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं, प्रेम का भूखा हूं मैं तो प्रेम ही किसान है, जो प्रेम से
भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। प्रेम का भूखा है मेरी माँ, आपके एक रोटी भोजन लगाने से उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। संसार को बनाने वाला है, हमारे दुखड़े भी मिटाएगा, पर एक बार उसके हो तो जाओ। दुनिया की विषय वासनाओं में लिप्त होकर के हम अपने लिए, हमारी औलाद, एक घंटे हमारी औलाद को कुछ ना मिले ना खाने, हम कैसे तिलमिला जाते हैं। मेरी माँ, बेटा कुछ तो खा ले, आज सुबह से खाना नहीं खाया मेरे बेटे ने। वो परमात्मा तुम्हारे घर बैठा है, शर्म नहीं लगती, लज्जा नहीं आती? और बताऊं, अगर हम कहें कि हम उसकी पूर्ति कर दे तो नहीं कर सकते। क्यों? महलों का राजा है। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो। फिर भी एक प्रेम का बंधन है परमात्मा से, फिर भी साथ मेरे रह रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। किसी के सामने मत रोइए, जीवन में कुछ चाहिए ना तो उससे प्रेम बना के देखिए, सब कुछ देगा। हमारे यजमानों की लिस्ट में एक ऐसा परिवार है, बलराम भैया, सतीश भैया ने अभी जेसीबी लिया, आपको पता होगा। 8 साल पहले मैं उनके घर जब जुड़ा था, मेरी विदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मैंने देखा है, मैं पूछवा दूंगा आप लोगों से। मैं जब उनसे 8 साल पहले जुड़ा था, उनके घर में ऐसा कुछ नहीं था। कोई कारणवश 2100 रुपए की बात थी, वो 4 घर से मांग के लाई थी सुषमा दीदी, बहुत रोई थी। मन साफ है, ये सब लोग जुड़े हैं, उनसे पूछ लेना, भोपाल रहते हैं। आज भी 3 सेट है सिर के ऊपर, 4 बच्चों को पालते हैं, 2 भाई मिलकर के। लेकिन ठाकुर जी की जितनी भक्ति वो बहन करती है ना, शायद उतनी भक्ति मैं भी ठाकुर जी की नहीं कर पाता। खुद भूखी रह जाएगी पर अपने ठाकुर को भूखा नहीं रहने देगी। खुद ठंड में सो जाएगी पर अपने ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से स्वेटर बनाती है। खुद बरसात में गीली हो जाएगी पर अपने ठाकुर जी को बरसाती पहनाती है। उसका परिणाम ये है माँ कि देखते 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 आज ठाकुर जी उनको कहां से कहां ले गया। अभी अभी उन्होंने जेसीबी खरीदी है, मेरे साथ भोपाल में प्लांट लिया है उन्होंने। उनको खुद को नहीं पता कि भैया, मेरे से भैया बोलती, बहन का रिश्ता है मेरा। व्यासपीठ पर भोपाल कथा करने गए थे, वही राखी बांधी थी। लड़का नहीं है उनको, 2 लड़कियां हैं। ये क्या है? ये भगवान की भक्ति से मिला हुआ पुण्य फल है, बिना मांगे दिया हुआ। रहा सवाल, भगवान हमारी 2 रोटी का भूखा नहीं है। कभी वृंदावन में जाके देखना, कभी उसके मंदिरों में जाके देखना, करोड़पति लोग बैग भर भर के उसके दरवाजे पर खड़े हैं कि कन्हैया हम तेरे लिए दान लेकर के आए, और भगवान पलट करके नहीं देखते। करोड़पतियों का मेरा भगवान नहीं होता, धनवान का मेरा भगवान नहीं होता, दिल वालों का मेरा परमात्मा होता है। दिल वाले बनिए, जो है उसको दीजिए। बाकी तो आपको बताऊं, श्याम तेरे दीवाने बड़े से बड़े, तेरे चरणों में कंकर के जैसे पड़े, फिर भी सबकी खबर ले रहा है कन्हैया। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। तो परमात्मा नसीबों से ज्यादा देने वाला है प्यारे, ध्यान रखिएगा। इसलिए उसकी भक्ति में कमी मत करिए मेरी माँ। जिस भगवान को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं तो उनको भोग लगाइए, ठाकुर जी को मानते हैं उनको भोग लगाइए, गणेश जी को मानते हैं उनको एक इष्ट पकड़ करके उनको अपना मान लीजिए। वो आपकी सारी विपत्तियों का हरण कर देंगे।
आज कन्हैया जी ने दुर्योधन से कहा तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा, तुम्हारे अंदर भाव नहीं है। और रहा सवाल भोजन का, तो जिस समय मैं हस्तिनापुरी के लिए आ रहा था, मुझे पहले ही विदुर जी ने निमंत्रण दे दिया था। विदुर जी ने कहा था कन्हैया जब भी हस्तिनापुरी पधारो तो मेरे घर भोजन करना। जैसे ही विदुर जी का भरी सभा में नाम लिया, विदुर जी के आंख से आंसू गिरने लगे। विदुर जी टप टप करके रोने लगे, कन्हैया आज पूरे गांव के सामने, पूरी समाज के सामने तुमने मेरा नाम लेकर के मेरी औकात को बढ़ा दिया। कान्हा हक्के बक्के हो गए विदुर जी। मैंने ठाकुर तुझे कब निमंत्रण दिया? ठाकुर जी इशारे में बोले काका जी चिंता नहीं करना, बस चुप रहना। ठाकुर जी विदुरानी से कहने लगे देख विदुरानी, तू कहती थी ना कि भगवान तुझे कब देखेंगे, कैसे देखेंगे। आज भरी सभा के बीच में कन्हैया ने इस गरीब का नाम को बढ़ा दिया। विदुरानी वो परमात्मा है, परधनात्मा है, दूसरे की आत्मा को जानने वाला है। आज दुर्योधन जैसे महान राजा के बीच में विदुर का नाम लेकर के विदुर का सम्मान बढ़ा दिया। रे गोविंद तूने ठाकुर, वास्तव में जिसका कोई नहीं उसका तू है। तूने गीता में ऐसा कहा है, जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका मेरा श्याम सुंदर होता है। चल विदुरानी तू घर जाकर के अपनी कुटी में जाके साफ सफाई करना, मैं बाजार से कुछ लेकर के आता हूँ। माखन का शौक है, मिश्री का शौक है। अरे हमारे घर में तो हमारे लिए कुछ नहीं है खाने को, उसको क्या खवाएंगे। विदुर जी बाजार के लिए निकले, विदुरानी घर आई। विदुरानी को कुछ समझ में नहीं आता, मैं यहाँ साफ करूं, वहां साफ करूं, कैसे साफ करूं, कहाँ कन्हैया को बिठाऊंगी, कहाँ कन्हैया को उठाऊंगी, कहाँ कन्हैया को लिटाऊंगी, कहाँ कन्हैया बैठेगा, क्या करूं मैं कन्हैया के साथ। विचार कर रही थी, इतने में मेरे ठाकुर पधार गए। काकी, ओ काकी, काकी दरवाजा खोलो, काकी देखो आज तुम्हारा कन्हैया आया है। काकी जैसे ही विदुरानी ने दरवाजा खोला, भगवान की मूर्ति को देख करके विदुरानी के नेत्र से अश्रुपात होने लगे। केवल ठाकुर की मूर्ति को निहार रही है विदुरानी। ठाकुर मैंने तो कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी कि मेरा ठाकुर मेरे सामने आकर के ऐसे मुझे दर्शन देगा। एक कन्हैया मोर मुकुट माथे धरे, कर मुरली गलमाल, देख छवि प्रणाम करूं, ये बसाऊं नंदलाल। बोल नहीं है आज। हाथ पकड़े, हाथ पकड़ करके अंदर ले गई। कन्हैया आज तू विदुरानी के घर आ गया। रे आज तू कृपा करने के लिए अपनी काकी के घर आ गया। आज तू कृपा करने के लिए अपने भक्तों के घर आ गया। विदुरानी ने भगवान के चरणों की ओर निहारा। कन्हैया तेरी खड़ाउन कहाँ है, तेरे पगचिन्ह कहाँ है। कन्हैया बोले काकी वो तो मैं वहीं उतार आया। क्यों? भगवान कन्हैया बोले काकी जी अगर भक्त मेरे घर के लिए मंदिर समझ करके नंगे पैर आता है तो कन्हैया के लिए अपने भक्तों का घर भी मंदिर है। कन्हैया जब भी अपने भक्त के घर आता है तो नंगे पैर मेरा कन्हैया अपने भक्त के घर आता है। ये मेरे ठाकुर की कृपा है। काकी बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खवाए थे काकी। हाँ कन्हैया तू बैठ चौकी पर, भगवान को बिठाला। घर में देखा कछु ना था। 25-30 केले की गाय थी। वो 25-30 केले की गाय लेकर के आई विदुरानी और इतने प्रेमा मग्न हो गई कि वो केले के छिलके को छील करके गाय को फेंक दिया और छिलका हाथ में लेके भगवान का मुंह देखते देखते छिलका भगवान के मुख में रख दिया। और जैसे ही वो छिलका भगवान के मुख में रखा, मेरे कन्हैया भी ना बोले। भगवान कन्हैया छिलका खाने लगे। भगवान छिलका खा रहे हैं और विदुरानी भगवान को छिलके पवा रही हैं। आकाश मार्ग में देवता पुष्प वर्षा करके रुदन कर रहे हैं। धन्य माई तेरे भाग्य को,
धन्य विदुरानी तेरे भाग्य को मां। अरे जो परमात्मा नेति नेति कहकर के नहीं आता, जिस परमात्मा के लिए संसार ढूंढ ढूंढ के थक जाता है, उस परमात्मा को तू केले के छिलके अपने हाथ से खवा रही है और मेरे भगवान खा रहे हैं। 1 2 3 4 भगवान खाते जा रहे हैं। विदुरानी भगवान की आंखों में ऐसी खोई, केले फेंक करके छिलके पवा रही, मेरे भगवान खा रहे हैं। आकाश मार्ग में देवता कह रहे हैं धन्य है विदुरानी, आज हरि आए विदुर घर पावना। पावना मतलब मेहमान बनकर के भगवान आए। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज विदुर नहीं घर में विदुरानी। विदुर जी नहीं थे। आवत देखे सारंग पानी, फूली देह नहीं है चिंता, ये भोजन कहाँ जमावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज भगवान बार बार देख रहे हैं धन्य है मेरी मां। और ऐसा नहीं, पवा कैसे रही है, केला बहुत प्रेम से लाई, केला लेकर के आई मेरी मां। गिरी गिरी सबको देत गिराई। भगवान को क्या खवा रही हैं, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे परम सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। जब छिलके पवा रही थी ना, उसी समय विदुर जी आए। इतने माही विदुर जी आए। विदुर जी ने जैसे ही देखा, ए विदुरानी पागल हो गई है क्या, भगवान को छिलके खिला रही, मेरे ठाकुर को छिलके पवा रही है, पगलाए गई है क्या। और भगवान ये तो बाबरी है, भोली है, पागल है, आप तो करुणा के निधान है, आप तो एक बार मना कर देते। अरे आप तो कह देते कि ये छिलके है, मैं नहीं खाऊंगा। इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे बचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख पगली, कहाँ गवाई तूने भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। चल दूर हो जा, तुझे भगवान को भोजन कराना, चल दूर हो, मैं मेरे कन्हैया को भोजन कराऊंगा। विदुरानी डर गई। विदुरानी रोते रोते कहने लगी, प्रभु आपने भी नहीं कहा। भगवान मुस्कुराए। विदुर जी ने तुरंत छिलका छीला और छिलके को फेंक करके भगवान के मुख में केला दिया। भगवान एक कौल खाए उस केले को। कितना? एक कौल। एक कौल खाने के बाद में भगवान ने कहा, काका जी बुरा ना मानो तो एक बात कह दूं। विदुर जी बोले, हाँ कहो, क्या बात है। कहते कन्हैया सुनो विदुर जी, छिलके में केले में वह स्वाद नहीं आवना। आज हरि आए विदुर घर पावना। काका जी
जो स्वाद छिलके में आ रहा था ना, वो स्वाद आपके हाथों में नहीं आया। मैं सत्य कहता हूं, ये मेरे परमात्मा की कृपा है। भगवान प्रेम से दिया हुआ वो छिलका पा लेते, भगवान ना ऊंच देखते ना नीच देखते, ना गरीबी ना अमीरी। इसलिए तो साधु संत मुनि महात्मा कहते हैं कि संसार में अगर सबसे ऊंची कोई चीज है, अगर सबसे ऊंचा कोई रिश्ता है, तो वो केवल और केवल परमात्मा से प्रेम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए तो लोग गाते हैं, कहते हैं। आज जैसे विदुरानी की और भगवान के प्रेम को देखा, देवता कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन के मेवा त्यागे, जय हो दुर्योधन के मेवा त्यागे, सागे विदुरगर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और इतने नहीं, मेरे परमात्मा ने प्रेम में क्या किया? हरि बोल। जय हो। भगवान के नाम पर दोनों हाथ खोलिए। सबसे बड़ा प्रेम यही है माई बाप। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस पारथ रथ को, प्रेम के बस पारथ रथ को, केवल प्रेम। हाँ, प्रेमी के बस अर्जुन रथ को, प्रेम के बस अर्जुन रथ को, भूल गए रे ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और इतने नहीं, मेरे परमात्मा प्रेम के बस नभ सेवा की नहीं, प्रेम
के बस नभ सेवा कीनी, प्रेम के बस नित सेवा कीनी, प्रेम के बस नभ सेवा कीनी, गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम जगाई सबसे ऊंची प्रेम जगाई, सबसे ऊंची प्रेम जगाई, ऊंची प्रेम जगाई, सबसे ऊंची प्रेम जगाई, सबसे ऊंची प्रेम जगाई। प्रेम के बस परमात्मा ने, भाव के बस, प्रेम के बस, धन के बस नहीं, सेवा के बस नहीं, प्रेम के बस नित सेवा कीन्ही और गोपियन नाच नचाई, जीवन में सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजन, आज सुखदेव मुनि कहते हैं राजन ये परमात्मा की कृपा है, ये भगवान की इतनी अनूठी कृपा है, परमात्मा का ऐसा प्रेम है। और नित्य नित्य कथा को श्रवण कराते आगे चलते जा रहे हैं, हमको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। भगवान का एक एक प्रसंग ऐसा है कि पूरी पूरी रात भी गाया जाए ना माई बाप तो भगवान का कथा प्रसंग कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। आपका हमारे जी पूर्ण क्यों नहीं होगा? 7 दिन में भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं होती, फिर भगवान की कथा पाठ के रूप में पूर्ण होती है। जो हमारे वैदिक ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं, इन 18,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान की कथा पूर्ण होती, बाकी प्रसंग तो भगवान के अनंत हैं। और आपको बताएं, जिसका अंत हो जाए वो अनंत नहीं हो सकता, और जिसका कभी जीवन में अंत ना हो वो अनंत है। मेरे परमात्मा की कथा अनंत है, मेरा परमात्मा अनंत है? कितनी भागवत सुननी होंगी तो आपने, पहली बार तो सुन नहीं रहे हैं, सुन ली ना कई बार, पर ईमानदारी से बताइए जितनी बार भी सुनते हैं एक नया आनंद आता है ठाकुरी कथा में, एक नई चीज सुनने को मिलती है। ये क्या है? ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता का पुण्य फल है। हाँ, रात दिन में बैठ करके परमात्मा की कथा को गाया जाए ना तो भगवान की महिमा, भगवान की लीला पूर्ण नहीं हो सकती। संपूर्ण द्वापर की कथा कैसे 7 दिवस में पूर्ण होगी बताइए? बस ठाकुर जी का प्रेम मिलता रहे, उनकी कृपा वाणी मिलती रहे। इसके आगे आज सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित जी को संपूर्ण कथा श्रवण कराए। इसी के आगे माता देवहूति के सुंदर वंश का निरूपण बताया। माता देवहूति के यहाँ पर भगवान कपिल देव मुनि का जन्म हुआ, और कपिल देव मुनि ने माता अपनी ही माँ देवहूति को सुंदर सा दिव्य ज्ञान दिया। उस दिव्य ज्ञान को पाकर के मैया 10वीं भक्ति में प्रवेश कर गई, और जब मनुष्य 10वीं भक्ति में प्रवेश करता है तो उसका शरीर जल बन जाता है। माता देवहूति जब जल बन गई तब कपिल भगवान ने उसी जल का आचमन किया, और सिद्धता नाम की नदी बन के माता देवहूति बहने लगी। जल आचमन करके कपिल भगवान गंगा सागर क्षेत्र में पहुंच गए। परम पावन क्षेत्र है, लोग मकर संक्रांति के समय पर गंगा सागर जाते हैं और बार बार कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। भगवान कपिल मुनि का स्थल है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। 24 अवतारों में भगवान की श्रेष्ठ कपिल मुनि की सुंदर कथा। इसके आगे माता देवहूति का वंश आगे नहीं बढ़ा, और माता देवहूति का वंश जब आगे नहीं बढ़ा तो माता देवहूति 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। आकृति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इन्हीं के घर में भगवान यज्ञ नारायण का जन्म हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। उसके आगे प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ, और इन्हीं दक्ष प्रजापति के यहाँ पर मेरी मैया सती का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति ने तप करके मैया सती के साथ विवाह किया।
एक दिवस में भगवान भोलेनाथ विराजमान थे और मैया सती राम जी की परीक्षा ले ली। इसी कारण से भगवान मैया सती का मन से परित्याग कर चुके थे। धीरे धीरे समय निकला। मैया सती के पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा, उत्सव रखा, अपने घर पर यज्ञ रखा। भगवान भोलेनाथ तो बैठे हुए थे। मैया सती मन विचार कर रही थी कि कैसे अपने पिता के घर चले जाएं, हैं? पिता के घर पर कोई कार्य हो और बेटी का मन लग जाए, असंभव है। क्यों मैया? आपके पिताजी के यहाँ कोई पूजन हो, पाठ हो, भागवत हो, आप रुक सकती हो? नहीं रुक सकती ना। आपके नंद के घर कोई काम हो तो जरूर रुक जाओगी। क्षमा चाहते हैं? पर आपकी रीति नहीं, संसार की रीति है। मान लो अगर अपने नंद के घर पे कोई काम आ गया, ससुराल में कोई काम आ गया, अपन बाहर रहते हैं नौकरी से या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बेचारे पति देव कह दे कि अपने घर पे कार्यक्रम है, तो पत्नी कहेगी 5 दिन पहले कौन जाएगा? है कह दो तुम्हारी बहन को फोन लगा के बच्चे को कोचिंग नहीं छुड़वाऊंगी, बच्चों की ट्यूशन नहीं छुड़वाऊंगी, बड़ी मेहनत से बच्चे पढ़ाती हूँ, उनका स्कूल नहीं छुड़वाऊंगी। आखिर दिन जाएंगे, 1 घंटे रुकेंगे, ज्यादा अगर जिद करी तो 1 रात रुक के जाएंगे। अच्छा वही काम अपने पिता के घर जाए और पत्नी मायके में जाने के लिए बैग भर ले और पति कह दे बच्चों का स्कूल, तो पत्नी चिल्ला कहेगी तुमरे मोड़ा मोड़ी, तुमरे बच्चे 1 दिन स्कूल न गए तो कलेक्टर नहीं बन रहे, बहुत बड़ा है तुमरे, हैं? क्यों भैया? आज मैया सती देख रही है, ऊपर से विमान पर विमान जा रहे हैं। अरे सबके विमान, इंद्राणी, इंद्र भगवान, सबके विमान चले। जब सबके विमान चले उसी समय पर माता सती की बहन रोहिणी और छोटे दामाद चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के साड़ू भाई हैं। हाँ, जब ये निकले सती मैया ने कहो कहाँ? और बहन तुम भी जल्दी सामान पैक करो, पिता के घर यज्ञ हो रहा है, जल्दी आओ। भगवान भोलेनाथ की जैसी समाधि टूटी, मैया सामने खड़ी। बाबा, ओ बाबा। भगवान बोले क्या? बोले बाबा पिता भवन उत्सव परम, मेरे पिता के यहाँ बहुत सुंदर उत्सव है, देखना चाहती हूँ। शंकर जी बोले देवी ध्यान से सुनो। सती से कहा वैसे तो 3 जगह बिना बुलाए जीवन में चले जाना चाहिए। 3 जगह कौन कौन सी? अपने पिता के घर बिना बुलाए चले जाइए, अपने गुरु भगवान के घर बिना बुलाए चले जाइए, और अपने मित्र के घर बिना बुलाए चले जाइए। इनमें कोई दोष नहीं, लेकिन कब बिना बुलाए जाइए? जब ये आपको धोखे से भूल जाएं तब जाइए। अगर जानबूझ करके नहीं बुलाए हैं तो जीवन में आनंद ही हर से नहीं, जो हमें देख करके खुश ना हो। नैनन नहीं सने है तुलसी वहां न जाइए, फिर चाहे कंचन बरसे। अगर सोने चांदी की भी बरसात हो रही हो तो फिर उस जगह नहीं जाना चाहिए। पर मैया कहाँ मानने वाली थी, मेरे पिता के घर जाना है। शंकर जी ने बार बार बहुत समझाया, देवी मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर जब नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि महिलाओं से तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं। भैया ध्यान रखना, जितनी बात करोगी उतनी बहस पड़ेगी। भगवान ने कहा देवी अब तुमको जाना है तो फिर जाओ, अब जो होगा देखा जाएगा। क्यों? अब हो यही राम सोई रचि राखा, हो यही राम सोई रचि राखा, को करि तरक बड़ा वही साखा, वो कर तरक बढ़ा वही साखा, को करि तरक बड़ा वही साखा, वो कर तरक बढ़ा वही साखा। अब जो होना होगा
देवी वो होगा, तुम एक काम करो जाओ। मैया ने कहा ठीक। अपने भगवान के कुछ गणों के साथ में मैया ढोल ढमाके से अपने पिता के घर पहुंची। पिता ने तो बुलाया नहीं था, जानबूझ के भगवान भोलेनाथ से विद्रोह किया था दक्ष प्रजापति ने। जैसे ही मैया पहुंची वैसे ही देखा कि कोई भी दौड़ करके मिलने नहीं आ रहा। पिता ने अपनी बेटी बड़ी बिटिया सती को देख करके मुंह घुमा लिया अहंकार से। ओहो। और ये प्रसंग भागवत जी में तो है ही, ये प्रसंग रामचरितमानस में भी है, बड़ा सुंदर लिखा है, कभी पढ़ना। रामायण जी में तुलसीदास जी ने यहाँ एक चौपाई लिखी है बड़ी सुंदर। जैसे ही मैया पहुंची वहां उनसे कोई नहीं मिला। मिला कौन? सादर भले ही मिली एक माता। माँ कैसे मिल रही है अपनी बिटिया से? माँ सादर के साथ मिल रही है, आदर के साथ मिल रही है। जबकि माँ अपनी बेटी को देख करके सादर और आदर दोनों भूल जाती है और उसको अपने आंचल में समेट लेती है। लेकिन आज मैया सती समझ गई कि माँ भी ठीक से नहीं मिल रही है। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं माँ अगर बेटी को आदर और सादर देने लगे समझ लीजिए माँ भी क्रोधमय है। फिर दूसरा कौन मिला? भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें आई मुस्कुरा के नहीं मिली। देखिए मुस्कुरा के मिलना अलग बात है, आप आए हम देख करके मुस्कुराए, बैठिए बैठिए, ये बात अलग हो गई ना। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं बहुत मुस्काता, मतलब बहुत ज्यादा हंस के बहनें मिली। आप भी आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? अपमान। मान लीजिए आप आए और हम आपको जोर जोर से हंसे और हंस करके कह दे कि अच्छा आप भी आए हो, बैठो बैठो, ये क्या हुआ? अपमान। मैया सती देखी भगनी कैसे मिली? भगनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे ही मैया ने देखा मैया को क्रोध आया। हे दुष्ट पिता, हे दक्ष प्रजापति, तुझे अपने अहंकार आ गया। और जैसे ही माई को क्रोध आया आकाश में अंबर छाने लगा। धरती मानो डिग 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 कर करके कांपने लगी। मां सती भवानी जब अत्यधिक क्रोध में आई मानो आज समूचा विनाश होने वाला हो। मैया भगवती ने तुरंत कहा पिताजी आपको बड़ा अहंकार आ गया, यहाँ पर सारे देवताओं का वास है, मेरे पति बड़े सीधे साधे हैं, उनका तुमने वास नहीं दिया, यज्ञ सफल नहीं हो सकता। मेरी माँ ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया, अपने अंगूठे से अग्नि को प्रज्वाल करके अपनी देह को भस्म कर लिया। बोल शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। और मैया जब मरने लगी ना तो मरते मरते मेरी मैया ने वरदान मांगा। वहीं भगवान नारायण का ध्यान किया और नारायण का ध्यान करते करते कहा प्रभु इस जन्म में तो मैं अपने पति की हो ना सकी, उनके प्रेम को जान ना सकी, वरदान दीजिए प्रभु। हरिसन मरत सती वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हरिसन मरत सती वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि वर मांगा। इसी के कारण सुखदेव मुनि कहते हैं राजन जब भगवान नारायण से वरदान मांगा था इसी के कारण वही मैया सती आगे आगे इसी कारण
तेहि कारण हिमगिरि रह जाए, तेहि कारण हिमगिरि रह जाए, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिमगिरि रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि रह जाए, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को पता लगा, अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके जमीन पर पटका, वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने जाकर के सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, छार छार कर दिया, यज्ञाचार की दाढ़ी को नोच दिया, कई ब्राह्मणों के दांत को पकड़ पकड़ के मुक्के से तोड़ दिया, और पकड़ के दक्ष प्रजापति का शीश पकड़ के हलाया, घुमाया, उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। इधर मेरी मैया सती ने पुनर्जन्म ले लिया। भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न हो गए। कथा बड़ी विस्तारित है, हवा भी बड़ी तेज है, कभी कभी ऐसा लगता है कि पंडाल ना हिल जाए, पर हमको हनुमान जी महाराज पर भरोसा है। हे हनुमान जी महाराज कृपा करिए। अतुलित बल धाम महम शैलावदे हम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। जैसे ही भगवान शंकर ध्यान मग्न हुए, सुखदेव मुनि राजन कहते हैं उसी समय मैया पार्वती जब जन्मी, महाराज हिमांचल के घर तो नारद जी दर्शन करने के लिए गए, और नारद जी ने जाकर के मैया का दर्शन किया। इधर मैया पार्वती के माता पिता महाराज हिमांचल और रानी मैना ने देखा कि बाबा आए हैं, तुरंत बाबा को बुलाए, बाबा आइए आइए, स्वागत है, सत्कार है, वंदन है। भगवान नारद जी ने जाकर के मैया का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद बाबा हमारी बिटिया का भाग्य देखिए। नारद जी ने सब देखा, बोले आपकी बिटिया बड़ी भाग्यवान है, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम माया भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। आपकी बेटी सुंदर निकलेगी, सहज निकलेगी, आपकी बेटी के नाम से लोग जब करेंगे तब करेंगे, आपकी बिटिया के नाम से पतिव्रता नारी जब करके अनुष्ठान करके अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराएगी। माता पिता ने कहा ये तो हमारी बेटी का सब कुछ हो गया हो, बाबा अब हमारी बेटी का भाग्य बता दीजिए। नारद जी बोले थोड़ी सी गड़बड़ यही है, बेटी के वर में ही मिस्टेक है। माता पिता बोले क्या? बोले आपकी बेटी का वर बता रहे हैं। बोले बताओ। आपकी बेटी का वर ऐसा मिलेगा। कैसा? आपकी बेटी का वर अमंगल भेष वाला होगा। हाँ, आपकी बेटी का जो वर है वो अलग प्रकार का होगा। आपकी जो बेटिया का वर है उस वर का मत। नारद जी ने जब 2-3 बार ऊपर नीचे बात करी तो महाराज हिमांचल क्रोध में आए, गुस्से में आए। महाराज सही सही बताइए ना क्या है। बोले महाराज जी जोगी जटिल आकाम मन, आपका दामाद जोगी होगा, जटिल होगा,
अकाम मन वाला होगा, नागने अमंगल भेष, नंगा होगा, कुछ पहनेगा बहनेगा नहीं, अमंगल भेष होगा। माता पिता ने कहा अब बस यहीं तक रुक जाइए। नारद जी रुक गए, आगे मत बताइए, डर लग रहा है। आप तो इतना बता दीजिए कि कोई ऐसा उपाय है, ऐसा कोई व्रत है, ऐसा कोई नियम है जिसको करने से केवल दूल्हा चेंज हो जाए, दूल्हा ये ना मिले। नारद जी बोले दूल्हा चेंज नहीं हो सकता, क्यों? अस स्वामी यही कह मिलही, यही स्वामी मिलेगा, क्योंकि परिहस्त असिरेख, आपकी बिटिया के भाग्य में ऐसी रेखा पड़ी है तो हम क्या कर लें। तुरंत इधर तो नारद मुनि जी समझा रहे थे, मेरी मैया गदगद हो गई सुन करके, क्यों? आज नारायण ने मेरी सुन ली, मैंने भगवान से जो वरदान मांगा था वो पूर्ण हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार का स्वभाव नारद जी बता रहे हैं वह स्वभाव केवल और केवल मेरे भोलेनाथ का है, इसके अलावा ऐसा स्वभाव किसी का नहीं है। भगवान भोलेनाथ की मन में प्रसन्नता कर ली और मेरी मैया ने तत्क्षण तप करने बैठ गई। मैया पार्वती जी तप कर रही हैं भगवान भोलेनाथ का। कैसे तप कर रही हैं मैया? कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बताता, किए कठिन कछु दिन उपवासा, कछु दिन भोजन बारी बताता। मैया दिन दिन कठिन उपवास कर रही हैं। खैर उपवास तो मैया आप लोग भी करते हो, है ना? करते हो ना मैया उपवास? नवरात्रि कितनी मैया करती हैं? कितनी मैया नवरात्रि सब करती हैं? वाह। कन्हैया जी की अष्टमी कितने लोग करते हैं भैया? हम भी करते हैं। कितने पीछे भैया आप लोग करते हो? शिवरात्रि कितनी मैया करती हैं? हाँ, बहुत उपवास करती हैं आप भी। मैया पार्वती कितना उपवास कर रही है पता है? किए कठिन कछु दिन उपवासा। अच्छा, वो आपके त्योहार आते हैं, हरतालिका तीज है ना, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, संतान सप्तमी सब करते हो? कितनी मैया करती हैं? सब। अच्छा ईमानदारी बताना, साबूदाना कितना पा लेती हो? हैं? कितना? 5 किलो। कौन बोला? कितना? 5 किलो। घर में जब व्रत लगते हैं ना, लिस्ट बन जाती है। हृदयगढ़ जा रहे हो? हाँ, हृदयगढ़ में अच्छा आटा नहीं मिलता सिंगाड़े का, जामई चले जाओ या जुन्नार दो। 5 किलो साबूदाना, 2 किलो मूंगफली, सिंगाड़े का आटा, आलू चिप्स, पापड़, हैं इतने के बीच में फल, फिर रजगिरा का हलवा, दही, मही। कभी कभी हमको लगता है उपवास खाने के लिए रह रहे हैं का हम लोग। मेरी मैया ने ऐसा नहीं किया। मैया व्रत कर रही है महादेव को पाने के लिए। भागवत कहती है, रामायण कहती है, मैया ने क्या किया? बेल पाती मही परई सुखाई, बेल पाती बेलपत्ती सुखा ली। बेल पत्रियों को मैया ने जमीन पर सुखाया और कब तक खाई पता है? गोस्वामी जी कहते हैं, बेल पाती मही परई सुखाई, बेल पाती मही परई सुखाई, दीन सहज संपत सोई खाई, दीन सहज संपत सोई खाई। 3 सहस्र मतलब 3000 वर्ष तक मैया तप करती रही। और 3000 वर्ष तक तप करने के बाद में मैया उन्हीं बेलपत्तियों को खाती रही। साबूदाने, आलू चिप्स, पापड़ एक नहीं खाए मैया ने हमारी तरह।
तब जाकर के भगवान शंकर मिले। और हम दोपहर में फलार, 3 बजे चाय, 5 बजे बर्फी, और इतने में मोड़ा मोड़ी के चल जाओ। कहाँ नमकीन को पैकेट ले, सुबह से उपवास है। और हारे थके अगर पति घर जाएं बेचारे शाम को, और धोखे से कहने का पानी दे रही को, तुम्हारे हाथ टूट गए, तुम्हें पता नहीं मैं सुबह से व्रत हूं, भूखी प्यासी मरूं, पूरे घर को काम करूं, पानी भी नहीं दूं। व्रत करना अलग होता है माई, तप करना अलग होता है, निष्ठा करना अलग होता है। मैया ने इतना तप किया कि भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट गई। भगवान ने कहा सप्तऋषियों से, जाओ मैया की परीक्षा लेकर के आओ, पार्वती की परीक्षा पास हो गई तो हम विवाह करेंगे। सप्तऋषि पहुंचे, मैया से कहा, मैया तुम भगवान भोलेनाथ के लिए माई तप कर रही हो। अरे हम भोलेनाथ से अच्छा दूल्हा लेके आए हैं तुम्हारे लिए। शंकर जी के पास कुछ नहीं रखा मैया, एक बूढ़ा सा बैल है, वो भी टुंग डुंग 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 करके चलता है। हम तुमको ऐसा रिश्ता लेके आए जिसके पास हेलीकॉप्टर है, गरुड़। शंकर जी के पास घर द्वार नहीं है, पत्थर में रहते, न टीवी, न कूलर, न फ्रिज, न पंखा, न एसी। और मैया हम तुमको सोने के खंबे वाला मकान का रिश्ता लेके आए हैं, हेलीकॉप्टर उनके घर है, बढ़िया बड़ी वाली LCD लगी है, खूब IPL देखो, सोफे पे बैठ के, हाँ खूब सास बहू वाला नाटक देखो, दिया बाती देखो, साथ निभाना साथिया देखो मैया। और तुम्हारे जो भगवान भोलेनाथ की तो जटाएं बड़ी हैं, दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ रही है, अनंग रहते हैं माँ, कुछ नहीं रखा। तुम एक काम करो मैया, भगवान भोलेनाथ को छोड़ दो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मैया हम बतावे कैसे रह रहे वहां। मैया बोली तुम बता दो। ओ मैया शंकर तेरी जटा से, ओ माई जटाएं हैं, और उन जटाओं में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा, सप्तऋषि कह रहे हैं, बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से 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 बोले। बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के जटाओं में अंदर चंद्रमा का जिम्मेदारी उजाला। काली घटा के अंदर ये मेदानी उजाला। कर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। मैया केवल इतना ही नहीं, जिसका तुम ध्यान कर रही हो ना, हम बतावें उसका स्वरूप कैसा है। मैया बोली कैसा? गले मुंडे माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गल मुंड नाल मुंड की माला, सज भाल में विराजे। डमरू निनाद बाजे, बाजे बाजे। डमरू निनाद बाजे। कर मैं त्रिशूल धारा। कर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा।
कोट पैंट कुछ नहीं पहनता, ना सोने के आभूषण डालता है। मैया बोली बोलते जाओ, मैं सुन रही हूँ। मैया मृग चरण में बसन धारी, दशराज की सवारी। जगचर में बसन धारी, ओ मैया दशराज की सवारी। निज भक्त दुख हारी, हारी हारी निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा से जटा में बहती है गंगाधारा। तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। और इतना ही नहीं, कोई के 2 आंख हो, मैया बाबा के 3 हैं। मैया बोली मतलब मैया ओ माई दृग 3 तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। तेज तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। जैसे ही कहा तो मैया बोली अब आगे तुम मत बोलो, मैं बोलूंगी। मेरे बाबा ऐसे हैं, मुझे ऐसे ही चाहिए। अब सुनो। सप्तऋषि बोले क्या? दृग 3 तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। लेकिन गौरा सदा है दासी, गौरा सदा है दासी। सब विश्व के आधारा, शंकर तेरी जटा में जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में। और देवताओं अब आगे मत बोल देना। तुम लेट हो गए रिश्ता लाने में, तुम विष्णु का रिश्ता मेरी तरफ लेके आए हो, तुम लेट हो गए। सप्तऋषि बोले क्यों लेट हो गए? मैं अब तो लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे डमरू वाले से आगे देखा जाएगा। लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गए भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उन्हीं से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा हम अपना मन गवा बैठे, हम अपना मन गवा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और सप्तऋषियों ये बात हो गई अब पुरानी, मैया समझे नहीं। हम कभी भरी याद करते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी पर याद करते थे कि चुप चुप याद करते थे। चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा जाएगा। जो होगा देखा 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 जाएगा। होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। सब ऋषि लौट करके आ गए, भगवान भोलेनाथ के चरणों में कहने लगे, प्रभु पार्वती तप देखो अपारा, करहु नाथ अब अंगीकारा। अब मैया विलंब मत करिए, जल्दी से जल्दी अब विवाह की तैयारी करिए। और कम करो, अब जल्दी से जल्दी देर मत करो प्रभु, विवाह की तैयारी करो। भगवान के कैलाश पर्वत पर भीड़ जमा थी, ब्रह्मा जी हाथ में लगन पत्रिका लिए। वैसे तो लौकिक व्यवहारिक जीवन में हम और आप शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ की बारात मनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की बारात नहीं है। शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ, शिव पुराण कभी हमारा होगा, या हमारा YouTube चैनल है पीटी गुरु साहब जी, इसके आगे वाली कथा हमारी लाइव चलेगी, कोई कारणवश यहाँ लाइव नहीं चल रही है, तो YouTube चैनल पर जाकर के पीटी गुरु साहब जी पर देखिएगा, हमारी बहुत सी वीडियो पड़ी हैं। हमने वहां बताया कि शिवरात्रि का महत्व क्या है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। विवाह नहीं हुआ था भगवान का। आप जाकर के, हमारा फेसबुक पेज है पीटी गुरु साहब जी नाम से, इंस्टा है पीटी गुरु साहब जी नाम से, इंग्लिश में लिखना है पीटी स्पेस गुरु साहब जी, उस पर आपको सब चीजें मिलेंगी। कभी शिव पुराण की कथा है, भगवान का जब शिवलिंग पहली बार भारत में पूजा गया था, उस रात्रि को लेकर के शिवरात्रि मनाई जाती है। बाकी भगवान का विवाह वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी दिन गुरुवार को भगवान का विवाह तय हुआ। ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर सावधान सावधान सावधान, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी दिन गुरुवार को ठीक 4 बजे सारे देवता अपने अपने निजी वाहन से महाराज हिमांचल के घर पहुंचेंगे बारात लेके, अपने अपने वाहन से। शंकर जी के पास कोई व्यवस्था नहीं वाहन की। जैसे ही सारे देवता सुने तो सारे देवता सुनकर के गोल हो गए। नंदी और भृंगी भगवान के 2 गण वहीं बैठे रह गए, सब गोल। अब देखिए भगवान की बारात का दिन आ गया, भगवान जैसे थे वैसे ही बैठे हैं अपने कैलाश पर्वत पर, जैसे थे वैसे वही अपने बाघांबर नीचे बिछा है, सब बैठे हैं। और बैठे बैठे भगवान 3 बज गए घड़ी में। नंदी भृंगी बोले, प्रभु जब तक आप शादी के लिए हाँ नहीं कहे, जब तक देवता घर नहीं छोड़े, और आज बारात का समय आ गया, एक देवता नहीं आया तैयार करने के लिए। सारे देवता क्या कर रहे हैं पता है आपको? सबको अपना अपना वाहन लेके जाना है। इसीलिए लगे सवारन सकल सुर, अपने अपने वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। सारे अपना अपना वाहन तैयार कर रहे हैं। ओए इंद्र भगवान ऐरावत हाथी को बढ़िया नीला धुला के अंबर झूला डाली डाल रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी अपने हंस को क्लिनिक प्लस शैंपू से धुलवा दिए, सफेद हो जाए। भगवान विष्णु अपने गरुड़ को स्नान करवा रहे हैं। यमराज भी अपने काले भैंसे रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, आज ही गोरा बना के छोड़ेंगे।
क्यों बारात जाना है, बारात। जय हो, आज ही बारात जाना है? ऐसा रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। अब भगवान के सारे गण बैठे हैं, बोले प्रभु आपका श्रृंगार। शंकर जी बोले हमको करना क्या है, दूल्हा हम हैं, ब्याह हम कर ही लेंगे। बोले प्रभु दूल्हा ऐसे नहीं जाता जैसे आप बैठे हैं, छक से नाक कट जाएगी। शंकर जी बोले तो फिर दूल्हा कैसे जाता है? बोले प्रभु अब आप आज्ञा दे तो बोले एक काम करो, आज हम अपने ब्यूटी पार्लर का टेंडर तुम दोनों को देते हैं, जैसा लगे वैसा सजा लो। दोनों गदगद हो गए। एक बोला दूल्हे को मुकुट लगता है, मुकुट। दूसरा बोला यहाँ कैलाश पर्वत पर मुकुट कहां से लावे हैं? तो भगवान की जटाएं बिखरी पड़ी थी, एक गण ने सारी जटाओं को पकड़ के समेट करके जूड़ा बना दिया। अब 10 फुट के भगवान और 3 फुट का माथे पर जूड़ा, 13 फुट के भगवान। आहा, गदगद हो गए। एक बोला भगवान को मोर लगता है, मोर। अब तो नहीं लगता दूल्हे को, पहले मोर लगता था ना दादाजी, आपको लगा था? अभी तक याद है, दादी अम्मा मोर लगा के आए थे ना। मोर लगता था सामने यहाँ, जिसमें फूल की माला लगती थी, चमकदार पन्नियां लगती थी। एक गण ने कहा मोर की व्यवस्था हम करेंगे। कैसे करोगे? गण गया और जाकर के कितने बड़े सांप पर 3, 4, 5 पतले पतले सांप लटकाए, काला पीला दन्ना पिछिया किचिया सब लटकाए और भगवान को टांग दिए। और सामने भगवान के वो सांप बिलबिल कर रहे हैं। ओहो, गण बोला कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान है? एक बोला मोर हो गया, जटा हो गई। अब भगवान के कानों में कुंडल, तो आज भगवान के कान में कुंडल, कान में भी सांप, कुंडल कंकन, हाथ में भी पहिरे ब्याला। कान में कंभ कुदुम्ब नाम के 2 सर्प लटका दिए भगवान के, हाथ में भी कंकन पूर दिया। और एक बोला हल्दी लगाते हैं भगवान को, हल्दी। दूसरा बोला हल्दी की व्यवस्था हम करते हैं। गए शमशान, वहीं से ताजी भभूत उठाई और जैसे चने के ऊपर हम पाउडर छिड़क देते हैं, ऐसे पतरे से कपड़े में लेके भगवान के ऊपर हर हर महादेव तुरंत। भगवान वैसे तो गोरे थे और भगवान के ऊपर भभूत लगा दी। आज जितने गण थे 2, 4, 5 वो भगवान का श्रृंगार कर दिए। एक बोला यार माला होती तो मजा आ जाता। दूसरा बोली फूल माला तो हम ले आए पर मुरझा जाएगी वहां तक जाते जाते। तीसरा बोला हम ऐसी माला लाएंगे कभी मुरझा नहीं सकती। गए, बड़ा सा एक कलिया पकड़ा 8 फीट का, और जितनी शमशान में मुंड पड़े थे सबको लाके माला में परोए और गांठ गांठ लगा के डाल दिए भगवान के गले में। आहा, कितनी सुंदर लग रही है। भगवान का स्वरूप बनकर के तैयार हो गया। अब भगवान गदगद हो गए। भगवान ने उठाए त्रिशूल, पकड़ा डमरू, चलो बारात चलते हैं। और जैसे ही भगवान खड़े हुए, एक गण नीचे देखा, सब सिस्टम गड़बड़ है, कुछ पहने नहीं। भगवान से बोले प्रभु बाकी सब सिस्टम ठीक है, एक ही गड़बड़ है, कुछ पहना नहीं है। भगवान बोले हमने बहुत दिन से कुछ नहीं पहना, अनकंफर्टेबल लगता है। नहीं बोले प्रभु दूसरे घर जाएंगे पहनाना पड़ेगा। तो जिस आसन पर भगवान बैठे थे उसी आसन को उठा करके तन विभूति पट के हरि छाला भगवान को वो पहना दिए। आहा हा, गदगद हो गए भगवान। अब जैसे ही भगवान ठुमुक ठुमुक नाचे, भगवान का झंगा नीचे गिर जाए। 2, 4, 5 बार गिर गया। गणेश सोचे कि अगर दूसरे के गांव में झंगा गिर गया तो नाक पूरी गिर जाएगी, है? तो भगवान के झंगे को कसा, एक इतना बड़ा सांप लाए गण, वो कमर पर कस करके बांध दिए। भैया कैलाश की पूरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। दुनिया इधर से उधर हो जाए पर तुमको सौगंध है कैलाश पर्वत की, इधर से उधर मत होना, कमर मत छोड़ देना। सांप बोला कमर तो हम नहीं छोड़ेंगे, पर एक बात का तुम भी ध्यान रखना। क्या? बारात में कोई नागिन धुन नहीं बजाए। अगर डीजे पर नागिन धुन बजी तो हम रुकने उकने वाले नहीं है, कमर अमर छोड़ के नाचने लग जाएंगे। हाँ,
एक बोला हम बिल्कुल नहीं बजने देंगे नागिन धुन, कमर से मत हटना। और दूसरी बात, हमको दूध दूध सब यहीं लाके पिलाना, नहीं तुम सब खाए पिए में लगे रहो, हम यहाँ भूखे कमर पर ही बंधे रहे। दूसरा बोला हम पूरा ध्यान रखेंगे। अब भगवान को तैयार किए देवता लोग। हुए कैसे? मिल के कैलाश पर्वत सजाने लगे। आज देव दूल्हा, देव भोले को दूल्हा बनाने लगे रे। देव भोले को दूल्हा बनाने लगे। मिल के कैलाश पर्वत सजाने लगे। मिल के कैलाश पर्वत सजाने लगे। देव भोले को दूल्हा बनाने लगे रे। देव भोले को दूल्हा बनाने लगे। उतने में देवताओं की पत्नियों ने कहा कि हम भी तो दूल्हा देख ले कैसा है। जब दूल्हा गांव में तैयार होता तो हर माँ की इच्छा होती है देख ले दूल्हा। देव पत्नियां दूल्हे को ढूंढते हुए आ रही थी। इतने में गण ने कहा कहो माई क्या बात है दूल्हा? अरे इधर आओ इधर आओ, हम बताएं बताएं। जैसे ही देव की पत्नियां आई, कहाँ है दूल्हा? वो। और जैसे ही देवताओं की पत्नी ने भगवान को देखा तो मुंह खुला रह गया। गणों ने हलाया, मैया मैया, हाँ हाँ हाँ, ये दूल्हा तैयार कौन किए? गण बोले ये टेंडर हम दिए माई, हम। सुंदर लग रहे ना। देवताओं की पत्नियां बोली देखी से वही सूरत मुस्कानी, देखी से वही सूरत मुस्कानी। वर लायक दुल्हन जग माही, वर लायक दुल्हन जग नाही। अगर ऐसे दूल्हे को भी कोई अपनी बेटी ब्याह देगा तो संसार में कोई भी व्यक्ति रड़ुआ नहीं रहेगा, सब ब्याहता हो जाएंगे। अगर ऐसे को मिल गई तो फिर बताओ किसको नहीं मिलेगी है? वर लायक दुल्हन जग नाही, वर लायक दुल्हन जग नाही। सारे देवता आ गए। सारे देवताओं ने कहा बाबा आभूषण ले लो, कपड़े ले लो, लत्ते ले लो। शंकर जी बोले जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे, नहीं तो हमार दूल्हा और हमार गण हम ही चले जाएंगे। सारे देवता बोले कि अब जो होगा सो होगा, लेकिन प्रभु हम अपने अपने साधन से अपने अपने गणों के साथ, तुम पीछे आना, हम जाके संभाल लेंगे, थोड़ी बहुत व्यवस्था संभाल लेना। अब दोनों गणों ने कहा बोले प्रभु एक बार बताओ, बारात अपनी दूल्हा अपन, वो बारात में दो। शंकर जी बोले तो फिर क्या करें? बोले प्रभु एक से बढ़ के एक बाराती आकर के सब छिपे हुए हैं कैलाश पर्वत पर, अपनी मेजॉरिटी वाले। आप आदेश दे दो एक बार। और दूर दूर के आए हैं। हाँ, अमेरिका के भूत, चीन के भूत नहीं, चीन कोरोना लाता है। चीन का भगवान शंकर जी वीजा कैंसिल कर दिए, चीन नहीं। जापानी भूत, इटालियनी भूत, और हमारे होशंगाबाद जिले के भूत, छिंदवाड़ा के भी कुछ पहुंचे थे। हाँ, जो नारदेव तहसील से सारे भूत जितने थे सब जैसे ही आवाज लगाई तो एक से बढ़ के एक भूत आए। कैसे आए? को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी का मुंह नहीं है, धड़ई धड़ चला रहा है, हर हर धड़का पता ही नहीं है। और किसी किसी भूत की मुंडियां चली आ रही हैं, और सब परिवार से आ रहे हैं, जोड़े से आ रहे हैं। जोड़े मतलब भूत की भूतनी है, डाकी की डाकन, जोड़े से। हाँ, चुड़ैल की चुड़ैलन नहीं, चुड़ा। चुड़ैलन तो खुद ही स्त्री है, और चुड़ैलन की पत्नी होगी चुड़ा। हाँ हाँ, सब जोड़े से आए और आकर के अपनी अपनी भाषा में भगवान को प्रणाम करके सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लग गए। भगवान की बारात है।
अब जो अमेरिका के भूत थे वो उनको हिंदी आती नहीं, वो अंग्रेजी में ही आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी भगवान भोलेनाथ मैरिज डे। दूसरा बुंदेलखंडी भूत का कह रहे हो भैया, अब वो खैनी दबा रहे हैं। अलग अलग भूत, कुछ बंगोली भूत आमा तुम्हार मासो भासी, और बाजू वाला निमाड़ी भूत कह रहा खाई कही रहो मगर समझ नहीं आती थारी भाषा, चुप रहे, इधर की भाषा हमको समझ में नहीं आती है। सब अलग अलग, और कैसे कैसे भूत आए बताऊं, कुछ काले हमारी तरह बलराम भैया की तरह, कुछ गोरे ये दो भैया की तरह, छिंदी कामत के भूत, करमोहिनी बंदी के भूत, और कुछ मोटे भूत सुक्तावा से आए मोनू भैया जैसे, और कुछ पतले भूत हमारे पंडित जी के जैसे माइक के बीच में से निकल जाए। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, लिखा है ऐसे ऐसे भूत आए हैं। नाना वाहन नाना भेसा, नाना वाहन नाना भेसा, बेहसे शिव समाज जब देखा, शिव समाज जब देखा, विपुल नयन कोई किसी किसी के शरीर भर में आंख ही आंख लगी है, और कोई कोई की आंख है ही नहीं। विपुल नयन कोई नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना, रिष्ट पोस्ट कोई अति तक दीना, रिष्ट पोस्ट को अति तक हीना, कैलाश पर्वत सजाने लगे, देव भोले को दूल्हा बनाने 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 लगे। जैसी बारात बनकर के तैयार हुई, बारात में एकदम से शोरगुल हुआ, नाना वाहन नाना भेसा, जिस भूत का जैसा मुंह है उसका वैसा वाहन है। जैसे मान लो कुत्ता, गधा, सुअर, सरियाल, हाथी, घोड़ा सब एक साथ पंडाल में बैठ के अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, तो सोचो कैसा साउंड बनेगा। जब भगवान की बारात आगे बढ़ी तो एक ही आवाज आई, हर हर महादेव। देखो जो हर हर महादेव नहीं बोले उसके घर आज ये सबरे भूत पहुंच जाएंगे रात में। शंकर जी के भूत आ गए, सब सुन रहे हैं भैया। रात में फिर चमकना मत, डरना मत, हम चिल्ला चिल्ला के मरे जा रहे हैं कि हर हर महादेव बोलो, और तुम ऐसी बैठी हो मनो थोड़ी देर में बस वो प्रसाद मिल जाता तो महाराज कढ़ैया बारो। अब देखो हम तुम अब जल्दी से बंद हो जाते, वो हमें मिल जाते तो हम ले घर जान सोते। बहुत रात हो गई, आओ भैया कथा बंद कर रहे हैं। तो भैया नींद आ गई, कर दे बंद। अच्छा कितने लोग हैं जो चाहते कथा बंद हो जाए? अब कथा बढ़ाएं आगे तो बोलो हर हर, बोलो हर हर महा। नहीं मजा नहीं आया। इतनी सी आवाज में शंकर जी की बारात तक कैसे आवाज पहुंचेगी? अच्छा एक काम करो, आधी आधी टीम बांट लो। आधी लोग पहले इस तरफ वाले लोग बोलेंगे, फिर पीछे वाले भैया लोग बोलेंगे। हमें देखना ये है कि जीतता कौन है तुम में से। हाँ भैया अब नाक मत कटवा लीजिए, उनसे जीतनो है। पीछे बैठे हैं आदमी बहुत सारे, बोलो हर हर। जीतने की बारी आई, देख रहे कैसे चिल्ला रहे हैं। इनका मतलब ये है कि गुरु चाहे हम कथा में चिल्ला मर, इन्हें नहीं जीतेंगे। अब बात आपके ऊपर है, बोलो हर हर। कम बेबी नहीं हम भैया, अब मिलके बोलो इसी साउंड में, हर हर। भगवान की जब बारात चली तो बड़े आनंद के साथ बारात चली। तो जब देवताओं ने पीछे देखा कि दो छोड़ के आए थे, 2 लाख की आवाज आ रही है, देवताओं ने घूम के देखा कि अब खूब रही है। जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा था उसकी वैसी बारात बन के तैयार हो गई। बारात बन करके तैयार हुई। बारात में सब चले, सब नाच रहे कूद रहे। जो शंकर जी की बारात में नाच लिया, जो शंकर जी के विवाह में नाच लिया, जीवन में फिर उसको मैया कभी नहीं नाचना पड़ता। ध्यान रखना, ये बात हम पहले इसलिए बता रहे हैं कि अब शंकर जी की बारात नाचने वाली है।
तो हम सबको भी नाचना है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के भजन में नाच लिया फिर उसको मेरा परमात्मा घर घर नहीं नाचने देता, और जो भगवान की बारात में नहीं नाचे, ध्यान रखना, फिर वो दुनिया के सामने नाचता रहता है। आज जब बारात चली तो कैसी जा रही नाचती हुई? देवता कहते हैं गजब कर दो ओ भोला तुमने, ये दूल्हा कैसे बने, दूल्हा कैसे बने, गजब कर दो ओ भोला तुमने, गजब कर दो ओ भोला तुमने, दूल्हा कैसे बने रे, दूल्हा कैसे बने, दूल्हा कैसे बने रे, दूल्हा कैसे बने, गजब कर दो ओ भोला तुमने, गजब कर दो ओ भोला तुमने। धन्य भक्तराज, आपने इस पंडाल में शंकर जी की बारात में नाच के तेली बट का नाम ऊंचा कर दिया। ये तो यहाँ से बैठे मनो बिल्कुल प्रसाद ले भी आए हैं। हम फिर कह रहे हैं मैया, जो भगवान की बारात में नाच लिया, भगवान उसके जीवन के सारे कष्ट मिटा देंगे। अरे भगवान ने अवसर दिया है, पहले तो यजमानों को खड़ा होना चाहिए, और यजमान जो पूजन पर बैठे उनको नृत्य करना चाहिए। भगवान की बारात जा रही है, कैसे यजमान हो? दूल्हा कैसे बने रे, दूल्हा कैसे बने, दूल्हा कैसे बने रे, दूल्हा कैसे बने, गजब कर दो ओ भोला तुमने, गजब कर दो ओ भोला तुमने, गजब कर दो ओ भोला तुमने। गजब कर दो ओ भोला तुमने। भी मस्ती में बीना लिए, नारद भी मस्ती में वीणा लिए, मैया नारद भी मस्ती में बीना लिए, नारद भी मस्ती में वीणा लिए। भगवान भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है, जो लोग भगवान के विवाह में नाच रहे हैं, भगवान जल्दी से उनके घर मंडप डलवा दे।